हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी विद आदर्श। भारतीय संविधान के वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 सभी को विदित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य का मतलब क्या होता है, सभी आप विकल्प को एक बार पढ़ें और फिर आंसर क्लिक करें। और इसका सही आंसर होगा जाति, नस्ल और रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार से भेदभाव को दूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं जो निम्न में किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। तो धर्मों के बीच में भेदभाव ना करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, और धर्म से भी निकलते हैं जो पंथ संप्रदाय जो निकलते हैं उनके बीच में भी विभेद ना करने वाले को हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श। ठीक है, मैं बता रहा था कि ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना पढ़ाते समय बताया था। इसका पहली बार सही आंसर तो होगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना पढ़ाते समय बताए थे आपकी जो 5 आदर्श कौन कौन से हैं, है ना। ठीक है, तो बताए थे जो 5 जो आपको आदर्श। तो पहला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा था समाजवादी, तीसरा था पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, तो ये 5 के 5 आपको कहाँ पे आदर्श मिल रहे हैं? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में। न्याय 3 बताए थे। ठीक है, स्वतंत्रताएं 5 बताई थी और समानताएं 2 बताई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, विधि का शासन की संकल्पना की संवैधानिक प्रणाली एक विशेष विशिष्टता है। यानी कि सीधे तौर पे ये पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व को, विश्व व्यवस्था में विधि का शासन है, ये किस देश की देन है? तो वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो इसे याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान, भारत के संविधान में जो भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो कई बार बताया है राज्यों का संघ के रूप में। ठीक है, और अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? ठीक है, तो ये आपका था, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ी थी SR बॉम्बई मामला। इसके संबंध में कहा गया था कि जो धर्मनिरपेक्षवाद है और संघवाद है, ये भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित होता है? आधारित लोकतंत्र। ठीक है, तो शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। यानी कि ये उपर्युक्त जो तीनों हैं ये सभी आधारित लोकतंत्र के बारे में आते हैं कि जो आधारित लोकतंत्र वाले देश होंगे उनमें शक्तियाँ सभी के पास होंगी, केंद्र के पास भी और राज्यों के पास भी, पंचायती राज प्रणाली भी होगी, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब भी वही है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। और ठीक है, एक दूसरे के, यानी कि इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो सीधी सी बात है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, यानी कि जो राजतंत्रात्मक शासन होते हैं। ठीक है, और राजा द्वारा शासन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। राजा के भी कई मंत्री संतरी होते हैं, वो चलाते हैं, लेकिन एक तंत्र का अर्थ है आपका मात्र एक व्यक्ति द्वारा, और एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा वो हमेशा और हमेशा निरंकुश शासन होगा। तो अगला प्रश्न आते हैं, सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक किस प्रकार का देश है? तो सबसे पहली बात है कि जो मत देने का अधिकार आपका राजनैतिक अधिकार होता है, कभी कभी विधिक अधिकार भी सही कराया जाता है। ठीक है, तो
और जो सार्वभौमिक मताधिकार वयस्क मताधिकार है, ये आर्टिकल 326 के आर्टिकल 32 यानी 326 यानी कि आर्टिकल 326 के अंतर्गत आता है, और ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, या फिर विधि शीर्ष का प्रभुत्व, या फिर राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या फिर जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जहाँ भी होगी वहाँ जनता का प्रभुत्व होगा। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि मतलब नेताओं का प्रभुत्व नहीं होगा, और ना ही कानून का शीर्ष प्रभुत्व होगा। वहाँ जनता जब चाहेगी सरकारों को उलट पलट कर देगी। अगला प्रश्न आता है कि संवैधानिक राजसी का क्या तात्पर्य होता है? राजा द्वारा संविधान की रचना करना, या फिर राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या फिर संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर आपका सी ही होगा कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकार के संसदीय रूप का विचार। ठीक है, ये इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए संसदीय प्रणाली से, तो उसमें ब्रिटेन ही सही करना है आपको, क्योंकि संसदीय प्रणाली सबसे पहले 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में ही अपनाई गई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ठीक है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक, एक तंत्र का मतलब एक ही के द्वारा अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, देखा था, राजतंत्र राजा का शासन, धनिक तंत्र यानी अमीरों का तंत्र, और या फिर अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में क्या होगा कि कुछ लोग होंगे और अधिक लोगों पर शासन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, उस देश का नाम बताएं जहां जिसमें संशोधन करने के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत को उधार, यानी कि सीधी सी बात पूछी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 कहाँ से ली गई है? तो वो है आपका आर्टिकल 368 है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो सीधी सी बात है, व्यक्तिगत जब तक अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तब तक जो है आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं में सही कारक नहीं दिखेंगे, और व्यक्तिगत कारकों के प्रति सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो सभी को विदित होगा, आयरलैंड के संविधान, इसी को आयरिश संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में? ठीक है, अब लिखित संविधान की बात आए तो आपको यूएस सही करना है, क्योंकि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का ही था 1779 में। ठीक है, अगला प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो और अभी तक दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द, एकता एवं अखंडता, इस टाइप के शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस विशेषता में कहा गया है किसी भी नागरिक के सह नागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो भाईचारे के रूप में। ठीक है।